नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। एसएससी सीजीएल 2026 में 12,256 पदों पर निकली भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार एसएससी सीजीएल 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 12,256 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही एसएससी सीजीएल परीक्षा में आवेदन करने की लास्ट डेट 22 जून निर्धारित है। उम्मीदवार 23 जून तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा। उम्मीदवार 29 जून से लेकर 1 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान झारखंड की 2 सीटों पर भी होगी। वोटिंग चुनाव आयोग ने 18 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव कराने की घोषणा की है। राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटों तथा झारखंड की 2 सीटों पर कराया जाएगा। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीट पर भी चुनाव होंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इनमें एक सीट भाजपा सांसद दीपक प्रकाश के कार्यकाल समाप्त होने के कारण खाली हो रही है, जबकि दूसरी सीट झामुमो संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त है। झारखंड में 27 मई तक बरसेगी आग। कई जिलों में हीट वेव तो कहीं बारिश का अलर्ट और रांची समेत पूरे राज्य में तपती गर्मी ने आमजनों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह 10 बजे से ही तपती गर्मी का असर दिखने लगता है। झारखंड के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 दिनों के दौरान राज्य के 12 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। पलामू, गढ़वा और चतरा जिले में तो आग बरस रही है। इन जिलों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी झारखंड वेदर फोरकास्ट में बताया गया कि अगले 5 दिनों तक यानी 22 से 26 मई तक अधिकतम तापमान के गिरने के संकेत नहीं है। भाषा विवाद पर नहीं बनी सहमति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे अंतिम फैसला। जेटेट 2026 नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर किए जाने के विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गठित 5 मंत्रियों की कमेटी की दूसरी बैठक भी बेनतीजा समाप्त हो गई। कमेटी 3:2 के अनुपात में विभाजित नजर आई। कांग्रेस कोटे के मंत्री राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडेय सिंह तथा राजद कोटे के संजय प्रसाद यादव ने चारों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का समर्थन किया। वहीं झामुमो कोटे के मंत्री योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू इन भाषाओं को शामिल करने के विरोध में रहे। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने 3:2 के बहुमत से मुख्यमंत्री को सौंपी जाने वाली अपनी अनुशंसा में इन चारों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। इससे पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, देवघर, गोड्डा समेत कई जिलों के भाषा भाषियों को जेटेट में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। गिरिडीह में खून चढ़ाने में देरी से महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। लैब टेक्नीशियन पर हुई कार्रवाई। अस्पतालों में जांच और प्रक्रिया कभी कभी मरीजों के लिए आफत बन जाती है। एक ऐसा ही मामला गिरिडीह में सामने आया है, जहां जांच की प्रक्रिया में देरी के कारण एक महिला की मौत हो गई। मामला सदर अस्पताल और ब्लड बैंक से जुड़ा है। मृत महिला की पहचान गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फूलची निवासी 50 वर्षीय मीणा देवी के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि ब्लड बैंक के द्वारा सदर अस्पताल को ब्लड उपलब्ध कराने में विलंब और फिर अस्पताल में जांच प्रक्रिया में देरी के कारण मरीज की मौत हुई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और ब्लड बैंक कर्मियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराते हुए जांच शुरू कर दी है। एसएससी जीडी परीक्षा में रिमोट एक्सेस से नकल का प्लान। परीक्षार्थी समेत 4 गिरफ्तार। राजधानी रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत डोल बगीचा स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएपीएफ परीक्षा 2026 के दौरान कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट एक्सेस के जरिए हैक कर नकल कराने की साजिश का रांची पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। इस मामले को लेकर रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया
कि 21 मई को वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में सिस्टम हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में तथा वरीय पुलिस उपाधीक्षक मुंशी वन के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल गठित किया गया। छापेमारी के दौरान पाया गया कि परीक्षा केंद्र के लैब 1 में परीक्षा शुरू होने से पहले एक परीक्षार्थी द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट किया गया था। 27 मई को कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 मई को राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शुरू होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से बैठक की आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। हजारीबाग सड़क हादसे में बहरागोड़ा के 2 युवकों की मौत। गांव में पसरा मातम। बरसोल थाना क्षेत्र के भूतिया पंचायत अंतर्गत चंद्रपुर गांव के 2 युवकों की हजारीबाग के चरही में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया है। जानकारी के अनुसार चंद्रपुर गांव निवासी चालक सोनाराम सोरेन 30 वर्ष और सहचालक रविंद्रनाथ मांडी 22 वर्ष अपनी पिकअप वैन में कच्चा आम लादकर घाटशिला से बिहार जा रहे थे। तभी रात करीब 2:30 बजे चरही ओवरब्रिज के NH 33 पर किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक सोना राम सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सहचालक रविंद्रनाथ मांडी ने रांची सदर अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह 11 बजे दम तोड़ दिया। चरही पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है, जिसके बाद से मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। जेटेट से गैर झारखंडी भाषाओं को हटाने की मांग तेज। मंत्री योगेंद्र प्रसाद के आवास पर हुई अहम बैठक। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंडी भाषाओं को प्राथमिकता देने तथा गैर झारखंडी भाषाओं को विषय सूची से हटाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को रांची स्मार्ट सिटी स्थित मंत्री योगेंद्र प्रसाद के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद और विभिन्न भाषाई संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में झारखंड की स्थानीय और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके महत्व को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष कई तर्क रखते हुए कहा कि राज्य की पहचान और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए झारखंडी भाषाओं को प्राथमिकता देना जरूरी है। धनबाद में करंट लगने से युवक की मौत। बड़की बौआ तालाब के पास हुआ हादसा। बिजली का तार जोड़ने के दौरान लगा करंट। धनबाद में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान नावाडीह निवासी विशाल कुमार हाड़ी के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना धनबाद के बड़की बौआ स्थित तालाब के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार विशाल कुमार हाड़ी तालाब में नहाने गया था। नहाने के बाद जब वह तालाब से बाहर निकला तो पास में लगे मोटर को चलाने के लिए बिजली का तार जोड़ने लगा। इसी दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गया। तेज झटका लगने के कारण वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना को देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और परिजनों ने आनन फानन में युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। झारखंड समावेशी आजीविका योजना लॉन्च। 5 जिलों के अति गरीबों को सशक्त बनाने के लिए मिले 44 करोड़ रुपए। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने झारखंड समावेशी आजीविका योजना शुरू किया है। ग्रामीण विकास के माध्यम से चलने वाली इस योजना में राज्य के 5 जिलों के चिन्हित अति गरीब को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत इन गरीबों का जीवन स्तर सुधारा जाएगा। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस योजना को लॉन्च किया। मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। अति गरीब एवं वंचित परिवारों के सशक्तिकरण हेतु एक नई समावेशी योजना की शुरुआत हो रही है। ड्यूटी के दौरान करंट लगने से आउटसोर्सिंग कर्मी की मौत। धनबाद में बिजली विभाग से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी के एक कर्मी की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान वासेपुर निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद साजिद के